किस तरीके से पाकिस्तान इस ईरान युद्ध को रुकवाने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत करवाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये भारत के लिए कैसे इसको देखा जाए? भारत जो हमेशा से शांति का समर्थक रहा है, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। शुभंकर मिश्रा। लक्ष्मण, मुझे आपके जो आपने क्वेश्चन फ्रेम किया उसमें थोड़ा सा ऐतराज है। पाकिस्तान क्या सच में कोई भूमिका निभा रहा है, या पाकिस्तान को जो बोला जा रहा है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान उसको फॉलो कर रहा है? आपको लगता है कि पाकिस्तान की अपनी औकात है कि ईरान और अमेरिका के बीच वो कोई भूमिका निभा पाए? पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है। और मैंने, अगर आपको याद हो, कुछ हफ्ते पहले आपके शो में एक बात बोली थी कि इकलौता ऐसा देश जिसके ऊपर अभी तक कोई अटैक नहीं किया ईरान ने, वो है पाकिस्तान, गल्फ और इस्लामिक कंट्रीज में। तो आपको इस परिप्रेक्ष्य से भी देखना पड़ेगा कि ईरान और पाकिस्तान का अपना रिश्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब इस लड़ाई के और इस शांति समझौते से नहीं है। पाकिस्तान और ईरान दोनों को एक दुखती रग है बलोच। वो एक समस्या ऐसी है जो दोनों को परेशान कर रही है। अगर आपको याद हो, थोड़े साल पहले एक हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को ईरान से पकड़ा गया था और ईरानी अधिकारियों ने उनको पाकिस्तान को हैंडओवर किया। तो ये सारी चीजें अंडर करंट ऐसी हैं कि आपको अगर लगे कि पाकिस्तान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, तो ये एक मतलब समझने वाली बात है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान को जो बोला जा रहा है पाकिस्तान वो फॉलो कर। अगर आपको ट्रंप साहब का एक बयान याद हो कि पाकिस्तान वही करेगा जो हम बोल रहे हैं, और पाकिस्तान को हमने ये बोल दिया वो आगे वैसा करेगा। तो पाकिस्तान कोई भूमिका नहीं निभा रहा है। पाकिस्तान सिर्फ अपनी जमीन पे ही है। टॉक चुकी कहीं और होनी है, कोई और देश इसमें घुसना नहीं चाह रहा है, तो पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया के लिए परेशान होने की कोई जरूरत यहाँ नहीं है कि पाकिस्तान का रुतबा बहुत बढ़ गया या पाकिस्तान कुछ हो गया। वो भिखारिस्तान है, भिखारिस्तान ही रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर उठाया शुभंकर मिश्रा ने। पाकिस्तान को भूमिका नहीं निभा रहा है, दरअसल उसको जो कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से वो कर रहा है, और वैसा करना उसकी मजबूरी है। अवधेश जी, देखिए, पाकिस्तान, ईरान, इस समय किस देश में ईरान के लोग जा सकते थे? अमेरिका तो कहीं जा भी सकता है। ईरान के पास एकमात्र वही जगह थी इस समय, अगर देखा जाए, कि वो पाकिस्तान में आ सकते थे वहां के नेता। तो ये जैसा उन्होंने कहा उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो आदेश पाल की एक भूमिका है, और आदेश पाल की भूमिका में उसकी भूमिका उसके नेताओं का केवल उसका इस्तेमाल हो रहा है। अवधेश जी, आप उनकी बातों का समर्थन करेंगे, लेकिन मैं आपकी बात को काटूंगा वैसे ही कि क्यों नहीं जाके वो लोग दुबई में यूएई में कर सकते थे? वो तो पड़ोसी देश है, वहां पे तो उसका एयरबेस भी है, इसका नजदीक होता, वहां पे क्यों नहीं कर सकते? सर, उस पर सऊदी अरबिया में क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान में क्यों करते? नहीं, जितना सुनिए, मैंने समझता हूँ, समझा दीजिए। हाँ, इजराइल पर जितने ड्रोन छोड़े थे ईरान ने ना, उसके दोगुना ड्रोन उसने जो है यूनाइटेड अरब अमीरात पर छोड़ा है। आप ये देख लीजिए ना कि वो दोनों ईरान से ज्यादा उधर उसने मारा है वो। तो इस समय की परिस्थिति में किसी अरब देश में ईरान के नेता बैठ के बात करने की स्थिति में थे भी नहीं, कोई उनको कह भी नहीं सकता था। तो अमेरिका से ही उसका कम्युनिकेशन का चैनल ईरान से, पाकिस्तान से हो सकता था। इसलिए ट्रंप ने कहा कि भैया जरा बातचीत कराओ, क्योंकि कोई युद्ध को ऐसे तो लंबा नहीं चाहता है, हो जाए तो हो जाए। तो इसलिए वहां चल रहा है, उसके इस्तेमाल है। दूसरा है कि कोई भी इस युद्ध में हाथ डालेगा ना, उसका हाथ जलेगा। देखिए, उसको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी इस युद्ध में हाथ डालेगा, उसका हाथ जलेगा। और यही वजह है कि क्योंकि इसमें पाकिस्तान भले दुनिया की थू है, भारत उसमें क्यों पड़ने जाए? वो क्यों पड़ेगा? चूंकि इसको मेन जो एक करता धरता और डोनाल्ड ट्रंप है, जिनका खुद का भरोसा नहीं होता, उनको ले कौन मध्यस्थ करने के लिए आगे बढ़ेगा? ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने कहा। इस वजह से सबने इस मध्यस्थता से काफी नहीं, ईरान का भी भरोसा नहीं है। ईरान का भी भरोसा नहीं है। यही वजह सब मध्यस्थता से दूरी बना के रखता है। कमर आगा साहब, इस मध्यस्थता में कोई अच्छा देश नहीं कूदना चाहता है। ईरान चाहता था कि ओमान मध्यस्थता करे, और बातचीत का दौर वो चाहते थे कि जिनीवा में हो, जहां इससे पहले बातचीत हुई थी, जिसमें काफी आगे तक भी बढ़ के पहुंच गई थी। जी हाँ, वो जिनीवा ही चाहते थे, और 2015 वाली भी बातचीत वहीं पे हुई थी। ये वियना या जिनीवा, इन दो जगहों में से उनकी प्रेफरेंस थी, और वहाँ चाहते थे, और चाहते थे कि ओमान
मध्यस्थता करे। ईरान, और दूसरी बात यह कि भारत की नीति मध्यस्थता की है ही नहीं। भारत किसी भी देश में इस तरह की मध्यस्थता नहीं करती। भारत इन देशों के, खासतौर से जो ये सारे देश हैं, अरब हों या वो हों, इनके इंटरनल जो डिस्प्यूट्स होते हैं या बायलैटरल डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें उसका कोई स्टैंड नहीं होता। दूसरी बात ये कि भारत पीस मेकिंग में जाता है। हमारे जो ट्रूप्स हैं वो दुनिया में बहुत सी जगह, अफ्रीका और अरब कंट्रीज में हमेशा गए हैं, इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन, और वहां पे भी इन्हीं ने पीस कीपिंग में हिस्सा लिया है और लेते रहते हैं, अभी भी वहां पे मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहां पे ऐसा हो या वो मध्यस्थता करें, वो एक फेल्ड स्टेट है। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने का। अमेरिका ये बहुत अच्छी तरह से समझता है कि अब कोई अरब देश जो है वो अब्राहम अकॉर्ड नहीं ज्वाइन करेगा। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करे। पाकिस्तान ने ऑलरेडी बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर हो चुका है, पीस बोर्ड में भी ज्वाइन कर लिया है, और जनरल मुनीर काफी उत्सुक नजर आते हैं, लेकिन उनके यहाँ सेना में भी और पॉलिटिकल लीडरशिप में खासतौर से इसका बहुत रिजेंटमेंट हो रहा है। क्या होगा ये तो समय बताएगा, और वो चाहते हैं कि इस तरह के जो हैं हिंट्स हम लोग को मिल रहे हैं, कहाँ तक पहुंचेगी बात ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह का मंशा उनका प्रेसिडेंट ट्रम्प का नजर आता है। अमेरिका जो, पाकिस्तान जो है ये एक बहुत ही वीक डिपेंडेंट स्टेट है। ये स्टेट नहीं है बल्कि एक अरेंजमेंट है। स्टेट को जोड़ के अंग्रेजों ने और मुस्लिम लीग ने ये देश ने एक देश बना दिया है। समय कम है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ कमरागा साहब, समय कम इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूँ। दो मेहमान और उनकी राय इस पे ले लूँ मैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अपने पास अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो इस पूरे मामले पर काफ़ी खास नज़र भी रखते हैं, और ये बताएंगे कि क्या यहाँ पे जो धीरज कौल साहब कि इसको कैसे देखा जाए पाकिस्तान की मध्यस्थता को। देखिए, पाकिस्तान तो फाइनेंशियली बैंकरप्ट कंट्री है, ट्रस्ट डेफिसिट है, और पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स ईरान बॉर्डर से चल रहे थे। और आपको शायद पता ही होगा, आयतुल्लाह खमीनी ने स्पेसिफिक सवाल कि पाकिस्तान को क्यों चुना गया मध्यस्थता के लिए, स्पेसिफिक सवाल 15 सेकंड का जवाब, क्योंकि हाँ, ये एक्चुअली चुनाव लड़ाई से पहले प्लान हो चुका था, जब उनके फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस इसीलिए बुलाया था कि जो लेफ्ट बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर रहें, और पाकिस्तान को हम आराम से मतलब बोलना नहीं चाहिए, मतलब उनकी आर्मी को आराम से इन्फ्लुएंस कर सकता है अमेरिका। पब्लिक को अलग रख दीजिए, अमेरिका को हम अपने इंटरेस्ट उनके थ्रू आराम से इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। और अब दूसरा जो सऊदी के साथ पैक्ट हुआ है, उससे और प्रेशर ईरान के ऊपर बढ़ा है, क्योंकि उनकी डिफेंस फोर्सेस तकरीबन 3,500 ट्रूप्स और तकरीबन 10 एयरक्राफ्ट। काफी अच्छा आपने कहा धीरज कौल साहब, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि पाकिस्तान को आसानी से अपनी बात मनवाया जा सकता था। जिस शब्द को आप बोलते बोलते रहेगा उस शब्द को पूरी दुनिया जानती। प्रोफेसर अंशु जोशी, समय कम है, 1 मिनट में। बिल्कुल पाकिस्तान का अमेरिका के साथ कट कॉपी पेस्ट ड्राफ्ट वाला एंगल ही मत देखिए, चीन वाला एंगल भी देखिए। जो वो बॉर्डर है ना, उसकी वहां से चीन की सारी रसद वाया पाकिस्तान जा रही है। तो चीनी सीज फायर भी आप इसको कह सकते हैं, चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ, और वो सीज फायर इसलिए बार बार फ्लॉप हो रहा है। और पाकिस्तान कबूतर है, पोस्टमैन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान के मान लिया जाए इस मध्यस्थता में पाकिस्तान सफल भी हो जाता है, तो क्या पाकिस्तान का कद काफी ज्यादा बढ़ जाएगा? शुभंकर, 10 सेकेंड। लक्ष्मण, पाकिस्तान का कद नहीं बढ़ेगा। मुल्ला मुनीर उसके बाद हो सकता है वहां सत्ता पलट करके एब्सोल्यूट अपना पावर स्टैब्लिश कर ले। इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये आपने अच्छा कहा, चूंकि जो मुनीर हैं उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो कमर आगा साहब कह भी रहे थे कि भीतर खाने में इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी होनी शुरू हो गई है।